नमः। भगवत गीता के एकादश अध्याय की चौथी कक्षा में सबका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने ये देखा कि संजय जो है धृतराष्ट्र जी को वर्णन कर रहे हैं। क्या वर्णन कर रहे हैं? क्योंकि वो पूरे युद्ध का वर्णन बता रहे थे, तो यहाँ पर वो ये बता रहे हैं कि अर्जुन ने श्री कृष्ण जी के देह में किसको देखा? पूरे ब्रह्मांड को देखा, परमात्मा के दिव्य स्वरूप को देखा, ऐसा वर्णन कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आ रहा है कि श्री कृष्ण जी ने तो अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी जिससे उन्होंने देखा, तो संजय कैसे देख पा रहे थे? तो अगर आपको स्मरण होगा तो प्रथम अध्याय में ये बात आई थी कि जो महर्षि व्यास आए थे उन्होंने पहले धृतराष्ट्र को कहा था कि मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं और तुम पूरे युद्ध को देखो, पर उसने इनकार कर दिया था कि जब सारा जीवन मैंने नहीं देखा तो अब मैं विनाश को क्यों देखूं। तब उन्होंने संजय को, जो उनके मंत्री थे, उसको दिव्य दृष्टि दी थी। तो संजय ने भी अर्जुन के समान श्री कृष्ण जी की देह में पूरे ब्रह्मांड को कह लो या विराट पुरुष के दर्शन किए थे। तो ऐसा हमने ये देखा था। तो अर्जुन और संजय दो व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने भगवत गीता के अनुसार कह लीजिए या महाभारत के अनुसार परमात्मा के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए थे। क्यों किए थे? क्योंकि उनको दिव्य चक्षुओं की प्राप्ति हुई थी। तो आज हम 16वें श्लोक से प्रारंभ कर रहे हैं। तो सबका पिछले श्लोक में हमने देखा कि अर्जुन कह रहे हैं श्री कृष्ण जी के शरीर में उसने सारे पहाड़, जीव जंतु, नाग, ऋषियों को सबको देखा। तो और ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को और शिव जी को उसने देखा। तो अब ये कह रहे हैं कि उसको ये समझ आ गई कि संपूर्ण सृष्टि परमात्मा से उत्पन्न होती है, परमात्मा उसका पालन करते हैं, उसमें विचरते हैं और फिर परमात्मा की आदेश से सृष्टि का लय हो जाता है, वो लीन हो जाती है। तो अब अगले श्लोक में भी कुछ ऐसी सी बात है, उस विश्व रूप का ही वर्णन करते हुए कह रहे हैं। तो 16वां श्लोक हम देख रहे हैं। अनेक बाहुद्र वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतो अनंत रूपम न अंतम न मध्यम न पुनस्त्वादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। दो विशेषण दे दिए, विश्वरूप और विश्वेश्वर। विश्वरूप और विश्व, इसकी व्याख्या हम आगे करते हैं। त्वाम, आपको, प्रभु को कह रहे हैं। अनेक बाहुदुर वक्त नेत्रम, अनेक हाथों को, अनेक उदर, उदर पेट को कहते हैं, मुखों को और नेत्रों वालों को, सर्वतः सब ओर से, परितः सब ओर से, सर्वतः सब ओर से, अनंत रूपम अनंत रूपों वाला, पश्यामी मैं देख रहा हूं। तब मैं आपके आदिम, आदि को, न कहा ना, या न अनंतम, पहले अंत कह दिया, न अंतम न मध्यम न पुनस्त्वादिम, ना तो मैं आपके आदि को, ना मध्य को और ना ही अंत को देख पा रहा हूं। बहुत सुंदर बात है। हम किसी को देखते हैं, सबसे पहले तो किसको देखते हैं? इसमें अगर अतिशयोक्ति ना हो तो सामने वाला आता है तो सबसे पहले हम उसका चेहरा देखते हैं, है ना, या फिर हम देखते हैं वो उसका परिमाण कितना है ना। तो या हम कोई पुस्तक खरीदने जाते हैं तो पहले हम उसके पेज पलट के देखते हैं, अच्छा इतनी मोटी है, पढ़ी जाएगी नहीं पढ़ी जाएगी, है ना। कोई भी चीज देखने जाते हैं ना तो हम उसका परिमाण पहले देखते हैं, चाहे हम वस्त्र लेने जाएं, कुछ बर्तन लेने जाएं, कोई ज्वेलरी लेने जाएं, कुछ भी लेने जाएं तो हम उसका परिमाण अवश्य देखते हैं। तो इसमें, इस श्लोक में परमात्मा को परिमाण की दृष्टि से अपरिमित, पीछे परिमाण की दृष्टि से सिद्ध किया गया, अब काल की दृष्टि से अर्जुन सिद्ध कर रहे हैं कि आप अनंत हो। तो कितनी सुंदर व्याख्या है, विश्व रूप और विश्वेश्वर। इसको कैसे देखेंगे कि दो संबोधन कर दिए ना यहाँ पे। मनुष्यों के शरीर कैसे होते हैं? या जड़ होते हैं, या जड़ होते हैं शरीर तो, और उसके अंदर जो चेतन होता है वो शरीर ही होता है। तो विराट रूप में वो ऐसा कहना मान रहे हैं कि विराट रूप जो है परमात्मा का, जिसको हम पूरे ब्रह्मांड को माने हैं, उसमें शरीर भी परमात्मा है और शरीरी भी परमात्मा है। हम तो दो अलग अलग है ना, मेरा शरीर, मेरा हाथ, मेरी टांग, मेरा सिर, तो बोलने वाला दूसरा और दूसरा,
जो जिसको हम प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे मेरा फोन है वैसे ही मेरा शरीर है, मतलब मेरे से मेरा फोन जैसे एक भिन्न सत्ता है, वैसे ही मेरे से मेरे शरीर की एक भिन्न सत्ता है। तो यहाँ पे ये क्या कहा उन्होंने, विराट रूप में और शरीरी दो विभाग नहीं है। इसको हम कैसे समझेंगे कि परमात्मा का अलग से शरीर नहीं है, नहीं तो हम कैसे सिद्ध करेंगे, हमारे सारे सिद्धांत ही हमारे नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। परमात्मा सर्वव्यापक है, तो पूरा शरीर अगर परमात्मा है तो शरीर ही भी परमात्मा है। ये न्याय दर्शन जब आप पढ़ेंगे उसमें देखेंगे बहुत विस्तृत चर्चा आती है, आत्मा एक स्थानीय है या अनुस्वरूप है। तो उसमें हम जीवात्मा को तो हम अनु समझते हैं, छोटी है जीवात्मा। शरीर हमारा 5 फुट का है, 6 फुट का है, लेकिन आत्मा तो बहुत छोटी है, वही हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। लेकिन परमात्मा की आत्मा कितनी बड़ी है, तो यहाँ पे ये उन बहुत सुंदर बात कही कि जितना बड़ा परमात्मा का शरीर है उतनी बड़ी ही उसकी आत्मा है। ये मीन्स परमात्मा और शरीर भिन्न भिन्न नहीं है, वो एक ही है। जैसे आपने रुई का लोंदा बना करके पानी में डाला तो पानी रुई के रेशे रेशे में विद्यमान है, तो रेशे और रुई जो है वो अलग अलग नहीं है, जितना का बॉल है उस सारे में पानी विद्यमान है। ऐसे ही परमात्मा अगर रुई की बॉल है तो परमात्मा उसमें सब जगह में उपस्थित है। शरीर और शरीरी की भिन्नता नहीं है। भिन्नता कहाँ पे होती है, एक देशी में होती है। भिन्नता तभी होएगी ना, ये मेरा शरीर है तो शरीर में मैं उपस्थित हूँ। इसी तरह से परमात्मा और परमात्मा का शरीर और परमात्मा एक ही है। यहाँ पे ये किस लिए कहा, और विश्व रूप संबोधन करके क्या कह दिया कि आप ही शरीर है और आप ही शरीरी है। इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे समझेंगे। फिर क्या कहा, अनेक बाहु उधर वक्त्र नेत्र, आपके मैं हाथों की तरफ देखता हूं तो आपके हाथ भी अनेक है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जितने भी प्राणी देखते हैं, जितने मनुष्य देखते हैं, सब में परमात्मा है और सभी परमात्मा के हाथ हैं। इस चीज को हम कई बार देख चुके हैं कि जो भी हमारे साथ जीवन में हो रहा है, हम कहते हैं ना परमात्मा की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, और वाकई परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तब जब पत्ता नहीं हिलता तो सामने वाला दुख क्यों दे रहा है, क्यों, क्योंकि वो हमारे कर्मों के हिसाब से किसी को रिप्रेजेंट करके दे रहा है। परमात्मा खुद तो साक्षात होके आके हमें सुख दुख कुछ नहीं देंगे ना। तो जो जितने भी शरीर दिख रहे हैं, जितने भी पेट दिख रहे हैं, जितने भी नेत्र दिख रहे हैं, जितने भी मुख दिख रहे हैं, वो सारे क्या है, मीन्स सब आपके हैं, मीन्स आप अनंत है। वो सहस्र शीर्षा पुरुषा वाली बात आ जाती है, ब्रह्म वेदिदम सर्वम, परमात्मा सब कुछ है, सब में है। ये जो उपनिषद की बात आती है ना, आत्म वे वेदम सर्वम, में भी ये बात आ गई कि जो कुछ है परमात्मा ही है, जो भी हमें दिखाई दे रहा है। पश्यामि त्वं सर्वतो अनंत रूपम, आपको देश की दृष्टि से, काल की दृष्टि से, वस्तु की दृष्टि से, व्यक्ति की दृष्टि से चारों तरफ अनंत ही अनंत है। हम देखें कितनी करोड़ दुनिया हुई पड़ी है, वो सारी दुनिया है, जीव जंतु उसमें मिला लो तो हम तो सिर्फ जनसंख्या मनुष्यों की करते हैं ना। उस अगर 7 करोड़ भारत की जनसंख्या है तो 7 करोड़ भारत की जनसंख्या जो रिप्रेजेंट कर रही है, किसको कर रही है यहाँ पे, मतलब वो परमात्मा का ही रिप्रेजेंट कर रही है। परमात्मा उनसे भिन्न तो है नहीं, वो परमात्मा से अवश्य भिन्न है। तो परमात्मा सब जगह है, मीन्स अनंत रूप है। जो भी देख रहे हैं, पहाड़ देख रहे हैं उसमें भी परमात्मा है, जल देख रहे हैं उसमें भी परमात्मा है, कीड़ा देख रहे हैं उसमें भी परमात्मा है। तो ये बता रहे हैं कि चारों तरफ अनंत ही अनंत है। अनंत हम किसको कहते हैं, क्षितिज को कहते हैं। आप समुद्र के किनारे खड़े हो जाओ, दूर तक देखो तो आपको अनंत समुद्र दिखता है। जो वाटर बॉडीज है विश्व में, जितने भी ये जो महासागर है, ये सारे कनेक्टेड है। वाटर बॉडीज एक है, हमने डिवाइड कर दिया ये प्रशांत महासागर है, ये हिंद महासागर है, ये अंध महासागर है, लेकिन वो वास्तव में एक ही है। उसको आप डिमार्केट नहीं कर सकते, यहाँ पे प्रशांत महासागर खत्म हो गया, यहाँ पे हिंद महासागर शुरू हो गया। तो जितनी भी वाटर बॉडीज है वो एक है, वैसे ही परमात्मा भी जैसे सब जगह विद्यमान है, वो एक ही है और अनंत है। समुद्र के किनारे खड़े हुए हमें लग जाता है ना समुद्र ही है, समुद्र ही है, कहीं पता नहीं खत्म होगा भी कि नहीं होगा। तो अनंत की कोई व्याख्या नहीं है, अनंत को आप बता नहीं सकते, बिकॉज अनंत इज अनंत।
उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, उसका कोई परिमाण नहीं है, उसकी कोई परिधि नहीं है, उसको समझाया भी नहीं जा सकता। बहुत सी ऐसी चीजें शास्त्र में हमें मिलती है जिसको सिर्फ हम बुद्धि सामने में या परमात्मा की कृपा हो, हमारी समाधि लगे, तब हम उन चीजों को समझ सकते हैं कि अनंत का ये मतलब है, आदि का ये मतलब है, कैसे है। न अंतम न मध्यम न पुनस्तवादि। बहुत सुंदर बात कही, आपका अंत कहाँ है इसका पता ही नहीं। हमें तो समुद्र का ही नहीं पता चल रहा, हमें तो आकाश का ही नहीं पता चल रहा, तो परमात्मा का अंत हमें कहाँ पता चल जाएगा। फिर आपका मध्य कहाँ है इसका भी पता नहीं, आपका कहाँ आदि है इसका भी पता ही नहीं। कैसी विचित्र वस्तु होगी, सोचने की बात है। रोमांच उठता है जब हम सोचते हैं ऐसी क्या वस्तु है जिसको कभी शुरुआत ही नहीं, जिसका कभी अंत ही नहीं, जिसका कभी मध्य ही नहीं, और वो सब जगह है और हमेशा है और हमेशा रहेगी। हमने क्या देखा, ये 5 मीटर सूट का कपड़ा है, इधर से शुरू हो रहा है, इधर खत्म हो रहा है, और बीच में ये 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। हमने सब कुछ लिमिटेड देखा है। अब जिस बच्चे ने कभी तालाब देखा ही नहीं है वो समुद्र को नहीं समझ सकता, और जिसने तालाब देखा है उसको हम कैसे समझाते हैं, ये तालाब है, तालाब को विस्तृत कर दो, वो समुद्र बन जाता है। अब हम परमात्मा को कैसे देखें, तो ये तो परमात्मा की कृपा से ही समझ सकते हैं। ना अंतम, सबसे पहले कह दिया परमात्मा का अंत नहीं है। ये जब कोई किसी को देखता है तो उस वस्तु की सीमा पर निगाह जाती है। ये घर देखा, अच्छा इतना बड़ा घर है, अच्छा वो वहां तक है इनका घर, तो हम उसकी सीमा को पहले देख रहे हैं। तो यहाँ पे कह दिया कि जैसे हम पुस्तक को या किसी घर के पैरामीटर्स को देखते हैं, तो अर्जुन विराट रूप देख के सबसे पहले उनकी सीमा को कहते हैं कि परमात्मा तुम्हारा तो कोई अंत ही नहीं है। और मध्य भाग पर जाते हैं तो बोलते हैं आपका तो कोई मध्य भाग भी नहीं है, और आपका कोई आपकी कोई आदि भी नहीं है। तो इसीलिए ये रखा कि पहले अंत कहा, फिर मध्य कहा, फिर आदि कहा, कि इन तीनों का नहीं है। तो अनंत स्वरूप को वर्णन करने के लिए अर्जुन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जैसे हम ऐसा भी कह सकते हैं ना, अब जैसे सोने की चेन है, तो उसमें हम कहाँ कहें कि सोने में किस जगह कौन सा गहना नहीं है, मतलब सोना भी सब जगह है और चेन भी सब जगह है। बस ऐसे ही परमात्मा भी सब जगह है, और परमात्मा की आत्मा कह लो या परमात्मा इटसेल्फ ही उसमें आत्मा आ गया, तो वो सब जगह है। तो भगवान क्या नहीं है, मीन्स भगवान सब कुछ है, जिसको कह दिया आत्मवे इदम सर्वम, पीछे आया था वासुदेव इदम सर्वम, जो कुछ भी है परमात्मा है। वेदांत में भी ये बहुत चर्चा मिलती है और उपनिषद में भी ये चीज चलती है कि इदम सर्वम यद में आत्मा, जो भी है वो सब कुछ वही आत्मा है, उससे भिन्न कुछ नहीं है। तो यही बात यहाँ पे गीता भी हमें उपदेश कर रही है कि जो एकम एव आदित्यम, वो जो आदित्य है ना, वो सब जगह है और हर हाल में वो उपस्थित है। अनेक बाजू अनेक चेहरे, शिक्म अनेक और अनेक आंखें, अनंत रूपी तुम्हारे जलवे दसों दिशाओं में छा रहे हैं। तुम्हारा अव्वल है ना आखिर, न दरमिया है कोई तुम्हारा, कि विश्व रूपी जहां के मालिक तुम्ही में आलम समा रहे हैं। सारा ब्रह्मांड जो है वो तुम्ही में समाया हुआ है। बहुत अद्भुत और बहुत अच्छा विवरण जो है इस श्लोक में आया है, इसको कंठस्थ करेंगे। आगे 17वें श्लोक में भी विश्व अनंत रूपम भी एक शब्द आया था, पीछे आपको स्मरण होगा तो उसमें भी ये कहा कि अनंत अनंत परमात्मा तू अनंत है, तेरी को हम इमेजिन नहीं कर सकते, हमारी बुद्धि से भी परे। क्यों? क्योंकि बुद्धि भी तो हमारी प्रकृति से बनी हुई है ना, तो प्रकृति की वस्तु तो प्रकृति को ही जज करेगी। हम तो कपड़ा देख सकते हैं, घर देख सकते हैं, गाड़ी देख सकते हैं, समुद्र देख सकते हैं, आकाश देख सकते हैं, और जो परमात्मा को समझना वो आत्मा ही समझ सकती है। तो यहाँ पर ये चीज भी स्पष्ट होगी, जो अनंत कह दिया मीन्स वो बुद्धि की परिधि से बाहर है। आगे 17वां श्लोक देखते हैं, ये भी थोड़ा लंबा श्लोक है। किरीटिनम गदिनम चक्रिनम च, तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम, पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्ष्यम, समन्तात दीप्तानलाक द्युतिम अप्रमेयम। किरीटिनम, किरीट कहते हैं मुकुट को। किरीट जी भाई है ना, कथा करते हैं, अच्छे कथाकार हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, गुजराती भाई हैं। किरीट उनका नाम है। तो किरीट वैसे कहते हैं मुकुट को। श्री कृष्ण जी मुकुट पहनते थे, श्री राम जी मुकुट पहनते थे। त्वाम आपको, गदिनम गदा, हनुमान जी गदा रखते थे ना, गदा। चक्रिनम, श्री कृष्ण जी चक्र रखते थे, सुदर्शन चक्र।
शंख और पद्म भी, चक्र के साथ वो भी आ जाएगा। शंख और पद्म भी विष्णु जी के स्वरूप है। पश्यामी, मैं देख रहा हूं। तेजो राशिम, तेजो राशिम जगतपते, सूर्य की जब उपासना करते हैं उसमें बोलते हैं ना, तेजो राशिम, तेज की जो राशि है, सर्वतः सब और, दीप्तिमंतम प्रकाश वाले। फिर क्या कह दिया, दीप्तांगलाक द्युतितम, दे दीप्यमान अग्नि और सूर्य के जो समान कांति वाले हैं, सूर्य के समान और अग्नि के समान, दो चीजें कह दी। दीप्यमान, जलती हुई बुझी हुई नहीं। दुर्निरीक्ष्यम, दूर आ गया ना बुरा, दुर्जन, दुख, तो दुर्निरीक्ष्यम, नेत्रों से कठिनता से देखे जाने वाले या देखे जाने योग्य, समन्तात, सब ओर से, अप्रमेयम, अप्रमेय स्वरूप को देख रहा हूं। ये अर्जुन फिर से व्याख्या कर रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, आपकी किरीट को, गदा को, चक्र को धारण किए हुए ऐसे स्वरूप को मैं देख रहा हूं। तो क्या है, अर्जुन को विश्व रूप में हम ऐसा भी कह सकते हैं कि चतुर्भुज, जो हमने विष्णु जी का स्वरूप एक इमेजिन करते हैं, वैसे स्वरूप के अर्जुन को दर्शन हुए। तेजो राशि कह दिया कि आप तेज की राशि है, मतलब आपका तेज क्या है, अनंत तेज जो है वो आप में इकट्ठा हो गया है। जो जैसे पहले कहा ना कि हजारों सूर्य उदय हो जाएं तो भी जो परमात्मा के प्रकाश के बराबर नहीं हो सकते, वही कह रहे हैं। तो सर्वतो दीप मंद, स्वयं प्रकाश स्वरूप होने से आपका प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। और क्या है, पश्यामि त्वं दुर्निरीक्ष्यम, और इतना तेज आपका प्रकाश है कि आंखें चौंध जाती हैं। वैसे भी आप बंद कमरे से बाहर निकलो तो एकदम आप सूर्य को नहीं देख सकते, आप एक बार आंखें बंद करते हैं, आपकी जो पुतली है, रेटिना है, उस प्रकाश के अकॉर्डिंग होती है, तब आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, या एकदम से आप सो रहे हैं, कोई एकदम से लाइट जला दे तो आप आंख खोलोगे तो आंखें एकदम बंद करते हैं। तो कहते हैं इस तरह से कुछ वर्णन कर रहे हैं। तो इतना समान सूर्य के तेज के समान जो आपका प्रकाश है, आंखें चुंधिया रही हैं, आंखें उनको देख नहीं पा रही हैं, मीन्स कठिनता से देखने योग्य है, आपको आराम से देख नहीं सकते। अब अर्जुन क्यों देख पाया, क्योंकि उसके पास दिव्य दृष्टि थी। तो आप क्या है, सब तरफ से अप्रमेयम, प्रमेय, परमेय हम समझते हैं जो लिमिटेड है, जिसको हम देख सकते हैं, अप्रमेय, आपकी कोई सीमा ही नहीं है, आप अनंत हैं। जो हम न्याय दर्शन में आता है ना, ये प्रमाण आते हैं और प्रमेय आते हैं। प्रमेय जिसको जाना जाता है, प्रमाण जिससे जाना जाता है। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण, चार प्रमाण मुख्य हैं। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि इन चारों प्रमाणों से किसी भी तरह से, प्रत्यक्ष तो समाधि में ही होगा, इन आंखों से तो हो नहीं सकता। अनुमान हम परमात्मा का थोड़ा बहुत लगा सकते हैं, उपमान के लिए उपमा कोई उसकी है ही नहीं, शब्द प्रमाण से हमें अवश्य परमात्मा का पता चलता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको बताने में ये सारा कुछ कोई काम नहीं आता। क्यों, क्योंकि प्रमाणों में भी तो शक्ति आपकी ही है। परमात्मा ने आंखों में जितनी शक्ति दी है उतनी शक्ति से तो हम देख पाएंगे। तो यहाँ पे क्या कह दिया, अप्रमेयम, आपको मापा नहीं जा सकता, आपको देखा नहीं जा सकता, प्रमाणों से आपको जाना नहीं जा सकता। तो भगवत कृपा ही जिस पे होती है वही परमात्मा को जान सकता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे किसी सेठ के पास बड़े ज्वेलरी है, बड़ा कुछ खजाना है, तो वो उसी को ही बता सकता है जो उसका बड़ा विश्वास पात्र है, बाकी सबको तो वो नहीं बताते। बस इसी तरह से परमात्मा इतना खजाने वाला है, इतने ऐश्वर्य वाला है, इतने दिव्य स्वरूप वाला है, वो उसी को ही बताता है जिसको वो बताना चाहता है, सबको नहीं बताता है। जैसे हमारे भी तो कई बार 3-4 सपुत्र होते हैं, तो कोई हमें विशेष प्रिय होता है, हम उसी को ही सारे जो राज की बात है वो बताते हैं। तो ऐसे ही परमात्मा है, परमात्मा के अगर हम प्रिय बनते हैं तभी वो अपने खजाने हमारे सामने खोलते हैं। 17वां, मुकुट है पुरनूर, उरस भी पुरनूर, इस पे चक्कर है शोला अफशां, चमक रहे हैं, दमक रहे हैं, जहां को भी जगमगा रहे हैं। हो जिस तरह आग शोला अफशां, वो जैसे सूरज कारुए ताबा, वो अपनी ला इंतहा चमक से जहां को खैरा बना रहे हैं, जहां को खैरा बना रही है। अत्यधिक प्रकाश परमात्मा का है। अब आगे के श्लोक में अर्जुन जो भगवान के गुण को निर्गुण, निराकार या सगुण निराकार कह लो, सगुण सकार रूप में देख करके भगवान की स्तुति कर रहे हैं। 18वां श्लोक,
त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वम् अव्ययः शाश्वतं धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। त्वम आप ही वेदितव्यम, वेदितव्यम कर्तव्यम खादितव्यम पठितव्यम, तव्यम जब में आ गया जानने योग्य करने योग्य, वेदितव्यम जानने योग्य, परमम परम अक्षरम, अब जो परमात्मा है वो अक्षर है। हम इस चीज की चर्चा कई बार कर चुके हैं। परमात्मा का क्षीण नहीं होता, इसको क्या बोलते हैं आप, डेप्रिसिएशन नहीं होती परमात्मा की। तुम आप ही अस्य इस विश्वस्य, इस संपूर्ण विश्व के परम निधानम, आप निधान है, आप आश्रय है, आप ही इस संसार, आपके सहारे ही ये दुनिया टिकी हुई है। तुम शाश्वतम धर्म गोप्ता, और आप सनातन धर्म के रक्षक हैं। तुम अव्यय, तुम अविनाशी हो, आपका नाश नहीं होता। सनातन पुरुष, आप सनातन पुरुष हैं। ऐसा मैं मतः, ऐसा मैं मानता हूं, अर्जुन कह रहे हैं। अब त्वम अक्षरम परम वेदितव्यम, वेदों में शास्त्रों में हमारे में जो वर्णन किया गया है वो जीव मुक्त महापुरुषों द्वारा जानने योग्य जो परम आनंद स्वरूप अक्षर ब्रह्म है, जिसको वो निर्गुण कहते हैं, निराकार कहते हैं, वह आप ही हैं। अर्जुन ने ये सर्टिफाई कर दिया कि जो वेदितव्यम, जो जानने योग्य, उपनिषद में भी ये बात अक्सर आती है, कठोपनिषद में भी ये बात आती है और मुंडुक उपनिषद में भी आती है कि वो परमात्मा, वो अक्षर ब्रह्म ही जानने योग्य है। बाकी सब तो हम फालतू में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो मस्ते विश्वस्य परमम निधानम, देखने सुनने समझने में जो भी संसार है उसका निधानम, उसका आधार आप ही है। और जब महाप्रलय होती है तो सब कुछ विलीन हो जाता है, सिर्फ आपकी ही सत्ता बचती है। महासर्ग में फिर आपसे ही सृष्टि प्रकट होती है। तुम शाश्वतम धर्म गोप्ता, जब धर्म की हानि होती है, धर्म का नाश होता है, तो आप ही कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनाते हो कि जिससे सनातन धर्म की रक्षा होती है। और वैसे भी वेद ज्ञान दे करके, ऋषि मुनि दे करके, गुरुजनों की परंपरा को चला करके परमात्मा हमारे धर्म की रक्षा करते हैं। अव्यय सनातनस्त्वम पुरुषो मतो में, अव्यय अविनाशी सनातन आदि रहित और सदा रहने वाले जो उत्तम पुरुष हैं वो आप ही हैं, ऐसा मैं मानता हूं, ऐसा अर्जुन कह रही हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा के सिवा उसको और कुछ भी नजर नहीं आ रहा। उसने बड़ा अच्छा वर्णन कर दिया, पूरा शरीर भी आप ही है और शरीरी भी आप ही है। तो अर्जुन को इस दर्जा हैरत हुई कि सहमा डरा और लगी कंपकपी, हजूरे खुदावंद में सर झुका, वो यूं हाथ जोड़कर कहने लगा, न इब्तदा से न इंतहा से, न वसत से वास्ता है तुमको, तुम्हारे ला इंतहा है बाजू, जो जरो ताकत दिखा रहे हैं, तुम्हारी आंखें हैं चांद सूरज, तुम्हारा चेहरा हवन की अग्नि, तुम्हारे जलवे हैं शोला अफशा, वो कुल जहां को तपा रही हैं, कुल जहां को तपा रही। अब आगे ये जो हमने श्लोक देखे 18वें तक, 15वें से 18वें तक तो परमात्मा के आश्चर्य चकित करने वाले, हमें अद्भुत दिव्य स्वरूप का वर्णन कर दिया। अब आगे विश्व रूप की उग्रता, उग्रता हम समझते हैं तेज को, उग्रता को, प्रभाव को और सामर्थ्य का वर्णन करते हैं अर्जुन। 19वें श्लोक में क्या कहते हैं, अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वम इदम तपंतम। अनादि, आदि, मध्य और अंत से जो रहित है वो कह दिया, त्वाम आपको, अनंत वीर्यम, अनंत प्रभावशाली, अनंत जिसकी सत्ता है, अनंत बाहुम, अनंत भुजाओं वाले, शशि सूर्य नेत्रम, चंद्र और सूर्य, ये वेद मंत्र भी आता है कि ये चंद्र और सूर्य जो है वो परमात्मा के नेत्र है। अगर हम विराट पुरुष की कल्पना करेंगे तो ये दो नेत्र बनते हैं। पश्यामि त्वम दीप्त हुताश वक्त्रम, प्रज्वलित, जिसको कहते हैं अग्नि रूप मुखों वाला जो तेज है, स्व तेज सा, उसका स्वयं का तेज है। हम तेज कौन सा प्रयोग करते हैं, सूर्य का प्रकाश प्रयोग करते हैं, आर्टिफिशियल लाइट का प्रयोग करते हैं, अग्नि का प्रयोग करते हैं, लेकिन परमात्मा का तेज स्वयं का है।
इदम विश्वम तपंतम, इस सारे संसार को तपंतम पश्यामि, मैं तपाते हुए मैं आपको देख रहा हूं। अब तक जो हमने देखा कि आदि मध्य और अंत की बात अर्जुन ने जो करी है, वहां तो देशकृत वर्णन हो गया ना, ये आदि है, ये अंत है और ये मध्य है, तो इस देश में वर्णन किया ना अर्जुन ने। अब इसमें क्या कर रहे हैं, वो काल से वर्णन कर रहे हैं। मतलब तीन तरह से वर्णन होते हैं किसी वस्तु का, या तो देश से, या काल से, या वस्तु से। तो देशकृत हो गया, मतलब एरिया के वाइज कर दिया। अब काल के अंदर मीन्स आप कल थे, आज है, कल नहीं होंगे, ऐसे। तो अब काल की दृष्टि से कह रहे हैं कि संपूर्ण देश और काल जो है वो आपके अंतर्गत है, आपके ही बनाए हुए हैं। तो ऐसा कुछ भी काल नहीं हो सकता, ऐसी कोई भी स्थिति नहीं हो सकती, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं हो सकती जो आपसे भिन्न हो। जैसे सोने को सोने की चेन से भिन्न नहीं किया जा सकता। हम कहीं नहीं कह सकते कि ये सोने की चेन तो है पर इसमें सोना नहीं है। बस ऐसे ही ये पूरा संसार, ये पूरा ब्रह्मांड तो है पर इसमें ब्रह्म नहीं है, ऐसा हम नहीं कह सकते। अनंत वीर्यम, आप में अनंत अपार पराक्रम है, सामर्थ्य है, आप वैभवशाली हैं। अनंत बाहुम, आपकी कितनी भुजाएं, आप इतनी शक्तिशाली, आप कुछ भी कर सकते हैं। और शशि सूर्य नेत्रम, जिसको संसार को प्रकाशित करने वाले चंद्र और सूर्य जिसके नेत्र हैं, इसलिए संसार मात्र को जो प्रकाश मिलता है परमात्मा, वो आपसे ही मिलता है। स्व तेजसा विश्वमिदं तपंतम, और अपने तेज से आप संपूर्ण विश्व को तपाने वाले हैं। मतलब जिन व्यक्तियों को, वस्तुओं को, परिस्थितियों को आदि से प्रतिकूलता मिल रही है, मीन्स संपूर्ण प्राणी जिनसे संतप्त हो रहे हैं, जिनको कष्ट हो रहा है, उनको तपाने वाले, मतलब उनको दंड देने वाले भी आप हैं। परमात्मा को रुद्र रूप भी कहा जाता है ना। जब हम बुरा करते हैं, जब हम कष्ट करते हैं, जब हम पापी होते हैं, तो पाप को हमें वो संतप्त करते हैं, हमें वो पापों से तपाते हैं। तब परमात्मा ही हमें हमारे पापों का फल भुगाने के लिए हमें ताप देती हैं। तो यहाँ पे कह दिया तपाने वाला और तपने वाला दोनों ही परमात्मा है, उसका अपना तेज है, वो किसी और के तेज से नहीं तपाते। 19वां, न इब्तता से, न इंतहा से, न वस्त से वास्ता है तुमको, तुम्हारे ला इंतहा है बाजू जो जरो ताकत दिखा रहे हैं। तुम्हारी आंखें हैं चांद सूरज, तुम्हारा चेहरा हवन की अग्नि, तुम्हारे जलवे हैं शोला अफशां, वो कुल जहां को तपा रही हैं। प्रज्वलित अग्नि को हम हवन की अग्नि भी समझ सकते हैं, कि जो जो अग्नि है, और अग्नि को ही तो देवता कहा गया है ना। आजकल हम निरुक्त पढ़ रहे हैं, उसमें भी अग्नि को ही कहा गया कि अग्नि ही हमारी सारी आहुतियों को ले जा करके देवताओं को देती है। जैसे ही डाकिया जो है वो चिट्ठी लेके हमारे घर आता है, चिट्ठी भेजी किसी ने है, हमारे नाम है, लेकिन लाने वाले की कितनी इंपॉर्टेंस है। ऐसे ही अग्नि इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो हमारी आहुति को लेकर के सारे देवताओं को पहुंचाती है। तो अब हमने ये देख लिया कि भगवान सब तरह से अनंत हैं, उनके तेज से तपने वाला जो विश्व है वो भगवान से अलग नहीं है, मीन्स वही भगवान है। तो अब 20वें श्लोक में इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। द्यावा पृथ्व्योरो इदम अनंतरम ही व्याप्तम त्वयेकेन दिशश्च सर्वाः दृष्टवाद भूतम रूपमुग्रम तवेदम लोकत्रयम प्रवर्धितम महात्मन। द्यावा पृथ्वीव्यो, द्यू हो गया ऊपर और पृथ्वी हो गई, और इसके बीच में जो स्थान आ गया, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी लोक कह सकते हैं, या देव और अंतरिक्ष लोक कह दिया। इसके बीच का जो सर्वा दिशा, सारी दिशाओं में एक त्वया व्याप्तम, एक आप ही सब जगह पर व्याप्त हो। तब इदम अद्भुतम उग्रम रूपम, और का आपका ये जो उग्र रूप है, ये क्या है, दृष्टवा, इसको देखकर लोकत्रयम प्रव्यथितम, तीनों लोक जो है वो व्यथित हो जाते हैं, वो व्याकुल हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे ये समझेंगे कि व्याकुल कौन होते हैं, जो दोषी होते हैं, जिन्होंने पाप किया होता है। क्योंकि परमात्मा अगर दंड ना दे, हम आस्तिक लोग जो परमात्मा को मानते हैं ना, अगर हम परमात्मा से डरे ना या दुखों से ना डरे, तो हम पाप करने से बिल्कुल ना हिचकिचाएं।
हम थोड़े से धार्मिक हैं, थोड़े से हम सद्बुद्धि रखते हैं, तो हम पाप करने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है आज हम पाप करेंगे तो इसका फल अवश्य मिलेगा। जो इस चीज से नहीं डरते वो लगातार पाप करते हैं, तो फिर उनको ही तपाना पड़ता है, परमात्मा को डराना पड़ता है, नहीं तो पाप बहुत अधिक बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे संबोधन क्या आया? महात्मा। न महात्मा हम समझते हैं बड़े व्यक्ति को कह देते हैं, महान स्वरूप वाले। द्यावा पृथ्व्योर दमंतरम ही व्याप्तम, स्वर्ग और पृथ्वी लोक के बीच में जितना अवकाश है, द्यू और अंतरिक्ष कह दे पृथ्वी के बीच में, सब जो कोलाहट है वो आपसे परिपूर्ण है। मतलब आप सब जगह व्याप्त हैं, आप सर्वव्यापक हैं। सभी दिशाएं कह दी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, नैऋत्य कह दी, आग्नेय होगी, ईशान होगी, वायव्य होगी, और ऊपर नीचे 10 दिशाओं में आप व्याप्त हैं। दृष्टवा अद्भुतम रूप मुग्रम तवेदम लोकत्रयम प्रव्यथितम, ये आपके उग्र रूप को देख करके, मतलब अद्भुत है, विलक्षण है, अलौकिक है और महादेव दीप्यमान है, मतलब इतना प्रकाशवान आपके स्वरूप को देख करके स्वर्ग में त्रिलोकी, स्वर्ग मृत्यु और पाताल लोक 3 कह देते हैं ना, इन सब में जो प्राणी है वो व्यथित हो रहे हैं, मीन्स भयभीत हो रहे हैं। मतलब अगर वो पाप करते हैं तो पाप के डर से वो भयभीत हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप कर्मफल प्रदाता हैं। तो यद्यपि यहाँ पे अर्जुन ने देखा, एक ही जगह पर देखा, पर जैसा मैंने पहले कहा कि जैसे हम स्क्रीन पे देख रहे थे ना, 3 डायमेंशनल स्क्रीन होती है, तो उसमें आजकल पहले गेम्स आई, अब तो मूवीज भी 3 डायमेंशनल आने लगी। तो कभी तो अर्जुन कैसे देख पा रहे हैं? अब देखो टेक्नोलॉजी कितनी है, या इसको ये कह लो हमारा अध्यात्म कितना उन्नत रहा होगा कि अर्जुन उस समय स्वर्गलोक को भी देख पा रहे हैं, पृथ्वी लोक को भी देख पा रहे हैं और पाताल लोक को भी देख पा रहे हैं उस दिव्य दृष्टि से। तो अर्जुन के सामने ये बिना क्रम युगपत आ रहा है, ये नहीं कि पहले वो स्वर्गलोक देख रहा है, फिर वो पृथ्वी लोक देख रहे हैं, फिर वो पाताल लोक देख रहे हैं, ऐसा नहीं है, युगपत देख पा रहे, एकदम से देख पा रहे हैं। तो परमात्मा की दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा कि ये जो त्रिलोकी के संतप्त और व्यथित होने की बात ये कही है कि अगर हम बुरा करते हैं तो हमें उसका फल भोगने वाले भी परमात्मा है, फल देने वाले भी परमात्मा है। तो व्यथित हम ऐसे ऐसे नहीं कह सकते हम परेशान हो रहे हैं, मतलब अद्भुत हो रहे हैं, जैसे एक मन में विचलन हो रही है कि इतना विराट, इतना अद्भुत परमात्मा कैसा हो सकता है, जो सब पे निगाह भी रखा हुआ है, सारे कर्मों को भी देख रहा है, जन्म मरण को भी देख रहा है, सब प्राणियों को भी देख रहा है, सब व्यवस्था भी देख रहा है, कैसा अद्भुत देख सकता होगी। तो ऐसी दृष्टि वो कर रही है कि ना अंत्योस्ति दृष्टा, जिसका अंत वो नहीं देख पा रहा है, ऐसा जो परमात्मा है जिसको हम वासुदेव सर्वम भी कह दिया, तो ऐसा भाव वो अर्जुन ये बना करके बैठे हैं कि परमात्मा तुम इतने अलौकिक हो कि जैसे हम तेरे को देख रहा हूं तो मैं किसी भी कंकर पत्थर पहाड़ नदी सब जगह मैं तुम्ही को देख पा रहा हूं, इसलिए मैं व्यथित हो रहा हूं, ऐसा मेरे भाव उत्पन्न हो रहे हैं। तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि संसार को अगर हम चरम दृष्टि से देखते हैं तो हमें दिखता है ये काला, ये गोरा, ये इस देश का, ये उस देश का। फिर हम विवेक दृष्टि से देखते हैं तो हमें लगता है परिवर्तनशील है, आज हम युवा है, कल हम बूढ़े हो जाएंगे, परसों हम नहीं रहेंगे, तो ये विवेकशील दृष्टि, विवेक दृष्टि होगी। भाव दृष्टि क्या होगी कि हम सब जगह के भगवत दृष्टि देख सकते हैं, परमात्मा को देखते हैं। फिर दिव्य दृष्टि क्या होगी कि विराट स्वरूप को हम छोटे से में देख रहे हैं। एकस्थ पॉइंट आया ना, अर्जुन ने सारे विराट स्वरूप को श्री कृष्ण जी के शरीर में ही देखा। तो यहाँ पे क्या कह दिया कि असंख्य रूपों में एक आप ही हैं। तो हम परमात्मा की सर्वव्यापकता के ये बहुत सुंदर श्लोक में उन्होंने प्रदर्शित कर दिया, देश की दृष्टि से, काल की दृष्टि से, वस्तु की दृष्टि से, रूप की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, योग की कोई भी दृष्टि लगा लो, सर्व दृष्टि से परमात्मा जो है वो सब जगह है। और जैसे हमारे शरीर में तो हमारी जो जीवात्मा है वो तो एक देशी है, परमात्मा सर्वदेशी है। तो इस 20वें श्लोक में प्रदर्शित हुआ। जमी में जलवा, समा में जलवा, वो अंदर और उनके अंदर खला में जलवा, जमी में जलवा, समा में जलवा और उनके अंदर खला में जलवा, 10 दिशाओं में ईश्वर सब तुम्हारे जलवे समा रहे हैं। महात्मा है तुम्हारी सूरत व जिससे बरसे जलालो है बत, कि तीनों दुनिया के रहने वाले लरज रहे थरथरा रहे हैं, कि तीनों दुनिया में रहने वाले लरज रही हैं, थरथरा रही हैं। परमात्मा की इतनी बड़ी अनंत महिमा है, इसका वर्णन अर्जुन के मुखारविंद से
श्री कृष्ण जी ने गीता में हमें उपदेश दिया। तो आज हमने इस कक्षा में 15वें से लेकर के 20वें श्लोक को देखा। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।